दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे कंक्रीट मटेरियल के बारे में सुना है जो कि अपने आप दीवार में आई दरार या नुकसान को हील कर देता हो? और क्या आप किसी ऐसे कुएं के बारे में जानते हैं जिसमें बहुत सारा प्राचीन खजाना मिला हो? अगर नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको यही सब बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, इनका स्कल सर्जन्स। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एंशिएंट पेरू के इनका डॉक्टर्स के पास कुछ हैरत अंगेज मेडिकल स्किल्स थी जिनके बारे में आज के साइंटिस्ट भी नहीं जानते हैं। आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा कि इनका डॉक्टर्स आज से करीब 1000 साल पहले इंसान के सिर की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को अंजाम दिया करते थे, जिसके सबूत हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। इन एंशिएंट इनका डॉक्टर्स के द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन को ट्रेपोनेशन कहा जाता था, जिसमें कि इंसान के सिर में जमने वाले फ्लूइड से उसको रिलीफ देने के लिए इस तरह की सर्जरीज को किया जाता था और इस तरह इंसान की होने वाली पोटेंशियल डेथ से उसको बचाया जा सकता था। इस तरह की सर्जरीज को करने के लिए सबसे पहले स्कल में एक ड्रिल करना पड़ता था, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था और इसे कुछ स्किल्ड सर्जन्स ही कर सकते थे। हालांकि उस समय पर इस सर्जरी के बाद कुछ ही लोग जिंदा बच पाते थे, पर फिलहाल में 600 साल पहले मिले कुछ स्कल से पता चला है कि इस सर्जरी का सक्सेस रेट लगभग 90% हो गया था। नंबर 9, एलोपाइल। एलोपाइल, जिसे कि लोग हीरोज इंजन के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक रेडियल स्टीम टरबाइन है। द हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से मशहूर एक इजिप्शियन मैथमेटिशियन ने इसे बनाया था, जो कि 1st सेंचुरी एडी में रहा करते थे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये स्टीम इंजन काम कैसे करता था। तो इसमें सबसे पहले एक माउंटेड हॉलो स्फीयर के सेंटर में 2 ट्यूब्स को एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ा जाता था और इस स्फीयर को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये अपने एक्सिस पर घूम सके। इसके बाद जब इस स्फेरिकल वेसल को स्टीम से प्रेशराइज किया जाता था तो इससे बनने वाली स्टीम गैस इसके नोजल्स पर लगती थी, जिसके बाद ये घूमने लगता था। साथ ही इन स्फेरिकल वेसल्स में 2 हॉलो स्ट्रॉज लगी हुई थी, जो कि नीचे किसी बर्तन में भरे पानी में लगी होती थी और जब पानी को गर्म किया जाता था तो इंजन में स्टीम बनती थी और वो अच्छे से काम करता था। नंबर 8, रोमन सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। दोस्तों, इस अनोखे इंजन के बाद अब हम बात करने वाले हैं आज से करीब 2000 साल पहले रोमन्स के द्वारा यूज किए जाने वाले कंक्रीट के बारे में, जिसकी मदद से रोमन्स ने कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को बनाया था। इस एंशिएंट रोमन कंक्रीट के ऊपर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने काफी रिसर्च की और पता लगाया कि रोमन्स अपने इस कंक्रीट को बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया करते थे। अगर हम रिसर्चर्स की माने तो रोमन्स ने इस मजबूत कंक्रीट को बनाने के लिए हाइड्रेटेड लाइम और वोल्केनिक ऐश का इस्तेमाल किया था। पर हैरानी की बात तो यह है कि इसमें एक सब्सटेंस क्विकलाइम भी मिला है, जो कि किसी भी तरह के डैमेज को रेन वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन करके भर सकता था और ये सच में एक चौंका देने वाली डिस्कवरी है। नंबर 7, द स्टोन मार्बल ऑफ हम्पी। ये बात 14वीं सेंचुरी की है, जब हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी, जिसके बारे में कई पर्शियन और यूरोपियन ट्रैवलर्स का कहना था कि ये एक बहुत ही वेल्दी सिटी हुआ करती थी, जो कि पूरी तरह एंशिएंट टेंपल से भरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साल 1500 में हम्पी पूरी दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी मेडिवल सिटी हुआ करती थी और कई रिसर्चर्स का कहना है कि हम्पी उस समय पर इंडिया की सबसे रिचेस्ट सिटी भी थी। लेकिन यह सब आज के समय में पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यह सिटी 1565 में मुस्लिम सल्तनत के हाथों में चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। इस सब के बावजूद आज भी हम्पी सिटी में 1600 से ज्यादा सर्वाइविंग रिमेन्स मौजूद हैं, जो कि 16 स्क्वायर मील में फैले हुए हैं। हालांकि इसके ऊपर आज भी रिसर्च जारी है। नंबर 6, द निम्रोड लेंस। हम्पी के बाद अब हम बात करते हैं आज से करीब 3000 साल पुराने निम्रोड लेंस के बारे में, जिसे कि अज़ोरियन पैलेस ऑफ निम्रोड में 1850 में डिस्कवर किया गया था। लेकिन इस निम्रोड लेंस के बारे में कई साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह दुनिया के कुछ सबसे पहले टेलीस्कोप का एक आर्टिफैक्ट हो सकता है। पर अगर ऐसा है तो अज़ोरियन के अननोन नॉलेज के बारे में भी साइंटिस्ट को काफी कुछ बताएगा। हम इस लेंस के स्पेसिफिक्स की बात करें तो यह पूरी तरह नेचुरल रॉक क्रिस्टल से बना हुआ है, जिसे ह्यूमन हैंड्स के द्वारा ओवल शेप दिया गया है और इसकी फोकल लेंथ 4.72 इंचेस के साथ साथ फोकल पॉइंट लगभग 4.33 इंचेस है, जो इसे बिल्कुल किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के जैसा बना देती है।
इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल टेलीस्कोप में मिल्की वे के दूर के प्लैनेट्स को देखने के लिए किया जाता था। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, द सायराक्यूशिया। दोस्तों, सायराक्यूशिया जिसे कि लार्जेस्ट शिप ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, इसको 240 बीसी में बनाया गया था। और अगर हम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका मानना है कि इस सायराक्यूशिया शिप को महान आर्किटेक्ट और मैथमेटिशियन आर्किमेड्स ने डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया था। इसके बारे में एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स की माने तो ये बोट एक बार में 2000 पैसेंजर्स और 1800 टन कार्गो को भी एक साथ ले जा सकती थी। इसके साथ ही ये अपने साथ 200 सैनिक सुरक्षा के लिए और एक कैटापल्ट साथ में रखती थी। पर हैरानी की बात तो यह है कि यह हिस्टोरिक शिप बस एक बार ही समुद्र में उतरी थी, जिसने सायराक्यूज से अलेक्जेंड्रिया तक का सफर तय किया था। दोस्तों, यहाँ पर इसे टॉलेमी III ने अपना पर्सनल गिफ्ट समझ लिया और फिर इस शिप को दोबारा कभी नहीं देखा गया। और इसके बाद इस शिप के साथ क्या हुआ, ये बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 4, द विशिंग वेल। दोस्तों, इस एंशिएंट शिप के बाद अब बारी आती है एक मिस्टीरियस वेल की, जिसे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बवेरियन टाउन ऑफ गुलमर्ग में खोजा है, जिसमें से आर्कियोलॉजिस्ट को ब्रॉन्ज एज के कुछ मिस्टीरियस रिचुअल डिपॉजिट भी मिले हैं और ये वेल करीब 16 फीट गहरा है। इस वेल के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च की तो उन्हें वहां से कई सारी ज्वेलरी के टुकड़े और सेरेमिक वेसल्स के साथ साथ कई तरह के आर्टिफैक्ट्स मिले। और अगर हम साइंटिस्ट की माने तो इन चीजों को किसी पर्पस से ही इस वेल में डाला गया होगा। अब बात करें इस वेल की हिस्ट्री के बारे में तो इसका इस्तेमाल लोग पहले वाटर सप्लाई के लिए करते थे, लेकिन बाद में इस वेल में कुछ ज्वेलरी डालकर विशेष मांगना शुरू हो गया, जिसमें मिली कुछ ज्वेलरी तो 1800 बीसी तक की है, जो कि काफी ताज्जुब की बात है। नंबर 3, द टनल ऑफ किंग हेजेकिया। द असीरियन एम्पायर 2600 साल पहले जब अपने पूरे पीक पर था तो वो एक के बाद एक टेरिटरी अपने में कब्जे लेता जा रहा था, जो कि उस समय का सबसे बड़ा एम्पायर भी माना जाता था। और तो और असीरियन एम्पायर ने जूडा किंगडम को भी अपने कब्जे में ले लिया था और जूडियन किंग हेजेकिया को उनके यहाँ बने होली टेम्पल्स में से गोल्डन डोर्स को निकालने के लिए फोर्स किया और ट्रिब्यूट के लिए असीरिया भेज दिया गया। लेकिन ये सब बस एक स्टोरी मानी जाती है, पर सच तो ये है कि इसके बाद किंग हेजेकिया ने यरूशलेम की दीवारों का अच्छे से फोर्टिफिकेशन करवाया और एक टनल को भी बनवाया, जिसे हम आज के समय में सिटी ऑफ डेविड में देख सकते हैं। यह उस समय के लोगों के लिए वाटर सप्लाई के लिए मेन सोर्स हुआ करती थी, लेकिन ये आज के समय में पूरी तरह रूइंस में बदल गई। नंबर 2, ग्रीक लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी। जब मॉडर्न क्रेन्स का आविष्कार नहीं हुआ था तब एंशिएंट ग्रीक्स ने एक्सट्रीम वेट उठाने के लिए एक नया तरीका निकाल लिया था। साइंटिस्ट ने बताया कि 6th सेंचुरी बीसी में एंशिएंट ग्रीक्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली थी जो कि बड़े बड़े पत्थरों को आसानी से किसी बिल्डिंग तक पहुंचा सकती थी। और इस एंशिएंट टेक्नोलॉजी के बारे में आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन अलेक्जेंड्रो पेराटिने ने बताया था। अगर हम इनकी माने तो एंशिएंट ग्रीक स्टोन्स के सिंगल ब्लॉक को कंस्ट्रक्शन साइट तक लिवर्स और रोप्स की मदद से ले जाते थे और इसके एविडेंस हाल ही में एंशिएंट सिटी ऑफ कोरिंथ से भी मिले हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को साफ कर देते हैं। नंबर 1, द मैनीह्यून डिच। इस एंशिएंट क्रेन के बाद अब हम बात करते हैं एक मिस्टीरियस डिच के बारे में, जिसे कि टाउन ऑफ वायमिया यानी कवाई में डिस्कवर किया गया था। ये छोटा सा दिखने वाला डिच अपने अंदर कई एंशिएंट सीक्रेट्स को समेटे हुए है और इस डिच के बारे में साइंटिस्ट के साथ साथ इंजीनियर्स का कहना है कि यह डिच किसी एक्वेडक्ट का पार्ट हुआ करती थी। हालांकि यहाँ पर होने वाली कुछ मॉडर्न कंस्ट्रक्शंस की वजह से इस डिच के बस कुछ रिमेन्स ही बचे हैं, जो कि 14th सेंचुरी में बनाए गए होंगे। खैर, कई लोगों का यह भी मानना है कि इसे 13th सेंचुरी में इस आइलैंड पर आए ट्रैवलर्स ने बनाया था, जो ट्रैवलर्स हैरत अंगेज तरीके से काफी छोटे हुआ करते थे। मगर इस डिच की सच्चाई क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।